दोस्तों, आज हम विल के बारे में कुछ बात करेंगे। विल एक ऐसा लीगल डिक्लेरेशन होता है जिसमें टेस्टेटर, विल बनाने वाला, विल मतलब होता है वसीयत, हिंदी में वसीयत भी कहते हैं हम इसे। वो इस डॉक्यूमेंट के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी, एसेट्स, एफडीज, कोई भी एसेट्स अपने मन चाहे तरीके से जिस भी मेंबर या किसी दोस्त या कोई और बेनिफिशियरी उसको वो ट्रांसफर कर सकता है। तो विल हमें किस तरह से बनानी चाहिए, उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए और किन बातों पर विल चैलेंज की जा सकती है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा बताएंगे। विल के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें काफी तरह की विल्स होती हैं जो कि कई लोगों द्वारा और कई विशेष परिस्थितियों में वो बनाई जा सकती है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है विल्स के। कुछ आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे सोल्जर भाई सीमाओं पे देश की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, तो उन सोल्जर भाइयों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि वो आज के दिनों में अगर सपोज इन केस कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, वो नहीं आ सकते हैं अपने जगह पे आके या कहीं भी, तो अपने घर पे आके वो नहीं विल बना सकते हैं, तो वो जहां पर भी हैं, जिस सीमा पर भी हैं, वहां से भी वो अपनी मौखिक रूप से विल की इंटेंशन जाहिर कर सकते हैं और वो फुली वैलिड होगी। ठीक है, इस तरह की विल जो होती है प्रिविलेज्ड विल कहलाती हैं। तो ये प्रोविजन जो डाला गया है उन सोल्जर्स के लिए है जो बेचारे सीमाओं पर, जो लोग सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और वो आ नहीं सकते हैं। तो ये तो हुई प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड विल के बारे में एक स्टेटमेंट। अब सेकंड आ जाता है कंडीशनल विल। कंडीशनल विल जो है वो सिर्फ एक इवेंट के हैपन होने पर, कोई भी घटना होने पर ही वो वैलिड मानी जाती है, और अगर वो इवेंट नहीं होता है, अगर वो इवेंट नहीं होता है तो वो इनवैलिड हो जाती है। तो इसे कहते हैं कंडीशनल विल। थर्ड विल आ जाती है जॉइंट विल, जो कि दो लोगों द्वारा बनाई जाती है और ये वैलिड तभी होती है जब उन दोनों की डेथ हो जाती है, तभी ये ऑपरेशन में आती है। और दोनों का ऐसा नहीं हो सकता कि एक की डेथ हो गई तो दूसरा उस विल को लागू करवा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक दोनों की डेथ नहीं होगी वो विल लागू नहीं हो पाएगी। देन फोर्थ जो है डुप्लीकेट विल्स हैं। डुप्लीकेट विल्स भी कुछ इसी तरह की हैं कि इसमें दो विल्स बनाई जाती हैं, एक अपनी सेफ कस्टडी में बैंक में रखवाई जाती है और दूसरी ट्रस्टी के पास। तो वो दोनों ही, और ये दोनों ही तरह की विल मतलब सेम होती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता कि एक विल में कुछ लिखा है दूसरे में कुछ लिखा है, सेम होती हैं, उनकी डुप्लीकेट होती है और दोनों पर ही साइन होते हैं। एक वो खुद रखता है टेस्टेटर और एक बैंक या ट्रस्टी के पास रखवाई जाती है। तो ये हमने जाना कि विल कितने टाइप्स की होती हैं। अब हम आ जाते हैं कि इनकी नीड क्यों अराइज हुई, विल बनाने की नीड क्यों अराइज हुई। इसके पीछे भी बहुत से कारण हैं। ये तो हमने बताया कि जहां विल बना दी गई है। सपोज अगर विल नहीं बनती है और कोई व्यक्ति बिना विल बनाए ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें लॉ ऑफ सक्सेशन अप्लाई होता है। लॉ ऑफ सक्सेशन होता है कि जो भी कानून द्वारा सम्मत है उसी के अनुसार उसके सक्सेसर्स, उसके बेनिफिशियरीज को उस असेट्स, उसकी प्रॉपर्टीज में हिस्सा एज पर सक्सेशन लॉ मिलेगा। लेकिन अगर विल बनाई है तो इसका फायदा क्या है, इसके कई फायदे हैं। जैसे कि पहली बात, अगर आज विल बनवा के रख लें तो वो विल आने वाले समय में जो डिस्प्यूट हो सकता है अमंग द फैमिली मेंबर्स, उसको अवॉइड करेगी। फैमिली में डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए विल बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी इच्छा है, विल में जो इच्छा होती है इंसान की, जो भी मरने वाला, जो भी इंसान ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टीज है उनका क्या होगा, तो वो उसमें अपने हिसाब से अपनी इंटेंशन के अनुसार
उसमें वो सब डाल सकता है। जबकि अगर वो चाहता है कुछ है और करना कुछ और चाहता है और उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसकी इच्छाएं नहीं पूरी हो पाती। तो इसमें विल के द्वारा इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। अब फोर्थ पॉइंट है, जैसे इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, अब उनकी सपोज कोई नहीं है और दादा ही है और बच्चा ही रह गया है, और या एक आधा कोई गार्जियन रह गया है। अब उस केस में इन्फेंट को पूरी सुरक्षा देने के लिए एक गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि उस विल में लिखा जाएगा कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो सारी प्रॉपर्टी, एसेट्स वगैरह इसके नाम में ट्रांसफर की जाएंगी, और तब तक वो गार्जियन के पास रहेगा। यानी विल हमारे छोटे बच्चों के लिए भी प्रोटेक्शन देती हैं। देन फिफ्थ आ जाता है वीक मेंबर ऑफ द फैमिली, उसको प्रोटेक्शन देने का। दो भाई हैं, एक भाई अच्छा कमाता है, दूसरा वीक है, नहीं कमा पाता है, कोई और उसको प्रॉब्लम है फिजिकल या कोई और तरह की, तो उस केस में उसको अगर टेस्टेटर, विल जारी करने वाला चाहे तो उसको कुछ एक्स्ट्रा उसको उसमें हिस्सा दे सकता है और उसकी स्थिति को मजबूत कर सकता है। तो ये तो रहा एक वीक मेंबर के लिए। अब छठा पॉइंट आ जाता है कि कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे जो होते हैं, माँ बाप के बच्चे, उनकी बहुएं उनका साथ नहीं देते हैं, उनको बैड बिहेव करते हैं, गलत तरीके से उनको बातें करते हैं, या उनका चाल चलन सही नहीं रहता। तो अगर विल नहीं है तो, और जो जिसने विल जारी की है वो ये चाहता है कि मैं इस बेटे को अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा ना दूं, तो अगर वो विल बना देते हैं तो विल में ये लिखा जा सकता है कि भाई मेरे फला बेटे को एक भी रुपया मुझे नहीं देना है, तो उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर विल नहीं बनती है तो वो बच्चा जो है कल को लॉ ऑफ सक्सेशन के थ्रू अपना हिस्सा मांग सकता है। ऑल्दो उसने माँ बाप की सेवा नहीं की, उसने उसको माँ बाप को तंग किया, तो वो आके लेकिन अपना हिस्सा क्लेम कर सकता है और उसे देना ही पड़ेगा। लेकिन विल बनाने से उसको ये हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छे प्रोविजंस हैं जिसमें कि एक टेस्टेटर की इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है। अब ये कौन बना सकते हैं विल? इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है 18 साल से ऊपर के लोग वयस्क हों। दूसरा, वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के नहीं होने चाहिए, मतलब कोई दिमागी बीमारी उनको ना हो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कोई ऐसी डिजीज, कोई बीमारी ऐसी जो कि ठीक नहीं है और उसमें विल बनाने में उनको वो ही इज इनकैपेसिटेट टू मेक द विल, है ना। तो इस तरह की जो विल होती हैं वो डिजीज की वजह से वो नहीं बनाई और वो इनवैलिड मानी जाएगी। और चौथी विल जो आ जाती है, चौथा जो टाइप है जो कि इनवैलिड हो जाती है विल, वो है कि कोई भी विल जो कि फोर्स या कोएरिशन से बनवाई जाए, किसी को डरा धमका के या कोई और उसको इन्फ्लुएंस करके, तो वो विल भी इनवैलिड मानी जाएगी। अब एसेंशियल्स क्या हैं, विल बनाते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट, जब विल हम बनाते हैं तो टेस्टेटर का उस पर एक फोटो अगर लगा दें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो भी वो चलेगा। एक्चुअली जब ये प्रोविजन बनाया गया विल का, तो इसको इस बात में ध्यान रखा गया कि जो विल बनाने वाला है वो कई बार ऐसी स्थितियों में होता है कि वो इवन कई बार लिख नहीं पाता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये विल का प्रोविजन डाला हुआ है कि इवन वो भी अपनी विल को, अपनी इच्छा को व्यक्त कर सके लिखित में या मौखिक रूप से। तो इसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना है, नेम, एज, एड्रेस ऑफ द टेस्टेटर, फोटो, प्रॉपर्टीज जो कि उनके सक्सेसर को ट्रांसफर होनी है वो प्रॉपर्टीज, उनकी लिस्ट, और क्या किसको देना है वो सेपरेट पैराज में, कि किस बच्चे को कौन सा हिस्सा देना है, कौन सा क्या देना, वो सेपरेट पैराज में उसको लिखना चाहिए। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है जो बड़ी ध्यान रखनी चाहिए, जो हर विल की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। हर विल में लास्ट में एक पैरा लिखा जाता है दैट दिस इज माई लास्ट एंड फाइनल विल। अगर वो पैरा ना लिखा जाए तो उसकी वजह से विल इनवैलिड भी हो सकती है।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है कि दिस इज द लास्ट एंड फाइनल विल, क्योंकि अपने जीवन काल में एक ही व्यक्ति बार बार अपनी विल बदल सकता है, बार बार चेंज कर सकता है। तो जैसे ही वो लास्ट विल, हर विल में वो ये लिखता है कि मैं ये फाइनल विल है, तो पहली वाली अपने आप इनवैलिड हो जाती है, इसलिए ये पैरा डाला जाता है। इसके अलावा 2 विटनेसेस, उनके सिग्नेचर और एड्रेस उस विल पर होने चाहिए। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जब भी हम विल बनाते हैं तो उसमें प्रोविजन जो है वो इसलिए डाला गया है ये कि एक सादे कागज पे, जो हम कहते हैं कि सादे कागज वाली विल भी उतनी वैलिड है, कोई है या नहीं है। कई उन्हें मुझसे पूछा है, कई क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या सर वो जो कागज पे सिंपल बना के हम छोड़ देते हैं, क्या वो वैलिड होगी? यस, इन सम केसेस और यू कैन से इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज वैलिड। अगर उसमें कोई ऐसी कमी ना हो जो कि ये शो करे कि इसमें कुछ फोर्ज या फोर्जरी की गई है। तो अगर इंसान अपनी विल बना रहा है और वो विल बनाते वक्त ये ध्यान रखे कि भाई मुझे जो है ये अपनी इच्छा इसमें जाहिर करनी है। सपोज वो इल है, बीमार है, अब वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस तो नहीं जाएगा कि भाई मेरे को विल बनाइए, आप रजिस्टर कर दो। तो उस केस में वो अपने बेड पर भी है और बेड पे लिख के वो अपनी राइटिंग में एक विल लिख देता है कि भाई ये फला फला प्रॉपर्टी मैं अपने इन बच्चों को दे रहा हूं, तो वो भी पूरी वैलिड मानी जाएगी। विटनेसेस के सामने वो ये लिख कर दे देता है और वो रखवा देता है, तो वो पूरी वैलिड है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई इसको सर रजिस्टर कराना जरूरी है, तो सर जरूरी है भी और नहीं भी। वैसे बिना रजिस्ट्रेशन भी विल पूरी वैलिड होती है, लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो उसको चैलेंज करने वालों के लिए दिक्कत हो जाती है। उस केस में थोड़ा हम ज्यादा स्ट्रांग फुटिंग पर होते हैं कि भाई ये हमने रजिस्टर भी कराई हुई है। और पहले वाले केस में जहां रजिस्टर नहीं हुई है, हालांकि वो भी पूरी तरह वैलिड है, लेकिन हमें थोड़ा सा उसमें एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ते हैं अपनी विल को सच्चा साबित करने में। तो ये तो रहे कि ये क्या हमें एसेंशियल्स उसमें ध्यान रखने चाहिए। अब लास्ट रह गया कि क्या ये चैलेंज की जा सकती है विल? यस, चैलेंज की जा सकती है। उसमें भी वही 3 पॉइंट्स हैं। या तो हम ये शो कर दें कि भाई जब ये विल बनाई गई तो वो व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का था, उसका माइंड जो है वो ठीक नहीं था, वो दिमागी रूप से अक्षम था। दूसरा, अगर वो मेडिकली फिट नहीं था, उसको कोई ऐसी बीमारियां थी जो कि उसको बाध्य करती थी एक अच्छी विल ना इशू करने में, तो मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है, तभी वो विल ठीक मानी जाएगी और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तीसरा पॉइंट होता है कि जब वो विल उस व्यक्ति द्वारा बनाई जा रही है तो वो किसी इन्फ्लुएंस में, फोर्स में या कोरिजन में ना बनाई जाए, कोई उसको दबाव में, कोई फोर्स में उसको ना बनवाई जाए, तो वो विल फिर वैलिड मानी जाती है, अन्यथा उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि ये रात दिन जब भी मेरे पास इस तरह के कोई केस आते हैं कि सर हमारे ये विल चैलेंज कर दी है या विल चैलेंज हो सकती है नहीं, ये सारे पॉइंट्स हैं सर जो हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी इस तरह का काम हो, आप खुद बना सकते हैं तो बहुत वेल एंड गुड, और नहीं है तो आप एडवोकेट एंगेज कीजिए, वो एक अच्छी विल आपको बना के दे सकते हैं और उसको ठीक से सही जगह रख दीजिए। आई होप कि आपको जो ये मैंने विल के बारे में समझाया है ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक दें। अगर कोई दिक्कत है, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई आपके कमेंट्स हैं, कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो आप मुझे इस वीडियो में नीचे मुझसे पूछ सकते हैं।